हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो का अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। साथ ही स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसके रूट्स क्या हैं और कितने सारे मेथड्स हैं जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले पता करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। यस, एन इक्वेशन in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0 and a comma b comma c are real numbers is called quadratic इक्वेशन इन वेरिएबल x। यस, तो यदि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है जहां ए बी सी क्या है, रियल नंबर, लेकिन ए कभी 0 नहीं होगा, तो इस तरह के इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और क्योंकि ये x में है तो वेरिएबल क्या हो गया, x। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका वेरिएबल x है। 3x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका वेरिएबल x है। रूट 5x स्क्वायर प्लस, इसको y भी कर सकते हैं, तो ये जो है वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, y। वेरिएबल क्या है, y, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलिए 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये सब जो इक्वेशंस है वो एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है। चलिए सॉल्यूशन of a quadratic equation. Let ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0, ये क्या है, ये quadratic equation है। If a beta square plus b beta plus c is equal to 0, then x is equal to beta is a 0 or root of the given equation। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर minus 2x plus 1 is equal to 0. Now putting x is equal to 1, तो 1 का स्क्वायर minus 2 into 1 plus 1, 1 minus 2 plus 1 is equal to 0. Therefore x is equal to 1 is a root of given equation। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं मेथड। अच्छा, एक और चीज, यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम रूट्स 2 ही निकलेंगे। यस, क्योंकि ये 2 डिग्री का है। देखिए नोट पे लिख लेते हैं, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज exactly 2
रूट्स। 2 रूट्स होंगे। कितने होंगे रूट्स? 2। अब ये दोनों आइडेंटिकल मतलब एक जैसा हो सकता है या दोनों अलग अलग भी हो सकता है। अब आगे देखिए, मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस किस मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यस, जो लोअर क्लासेस में पढ़ लिए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड नंबर, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हम लोग, तो 3 मेथड्स हैं, 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज में किसको कैसे यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधर आचार्य रूल। श्रीधर आचार्य रूल, ये इंडियन मैथमेटिशियन थे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को दिए थे। चलिए देखिए कैसे दिए थे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और इसको कर दिया माइनस सी। सी कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले गए। अब क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए, दोनों ही साइड से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए, और ये हो जाएगा माइनस सी बाई ए। ये देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ये देखिए ए से कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इसको लिखने का रूल थोड़ा चेंज कर रहे हैं, 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a। ये देखिए 2 ऊपर में मल्टीप्लाई किए हैं और 2 डिवाइड भी कर दिए। अब इससे क्या होगा, ये हट जाएगा। अब क्या करेंगे, b बाई 2a LHS में, b बाई 2a का होल स्क्वायर LHS में ऐड कर दिए, और b बाई 2a का होल स्क्वायर RHS में ऐड कर दिए। फिर इसको ध्यान से आप देखिए, लेफ्ट साइड में क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है। मीन्स ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, और ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। देखिए यहां से एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। यस, ये हो जाएगा माइनस 4ac, और ये हो गया b स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर,
और इसको लिखेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और यहाँ पे प्लस माइनस दे के इसको होल स्क्वायर कर दिए। -1 का स्क्वायर भी 1 और +1 का स्क्वायर भी 1। दिस इंप्लाइज x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाई 2a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू ये वाला टर्म माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a भी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a भी लिख सकते हैं। तो वहां तक तो क्लियर है। अब आगे देखिए, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, इसको हम ब्रेक करके माइनस बी प्लस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये दो रूट्स हो गया, ये दो रूट्स हो गया। इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यदि हम लोग इसको आगे ऐसे लिखेंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन अल्फा इज इक्वल टू हो गया माइनस बी प्लस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर है? समझ गए होंगे? चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये तो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कि इसका यूटिलाइज करके हम लोग भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बना सकते हैं और बनाएंगे भी। अब हम लोग देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो b, यदि आपके पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, तो जो डिस्क्रिमिनेंट है जिसको रिप्रेजेंट d से करते हैं हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। अब इसके हेल्प से क्या करते हैं हम लोग? नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। ये क्या होता है? नेचर ऑफ रूट्स। यस, जो रूट्स जब हम निकालेंगे वो रूट्स रियल होगा या इमेजिनरी होगा, इक्वल होगा या फिर डिफरेंट होगा, ये हम लोग पता कर सकते हैं इस डी के हेल्प से। तो चलिए देखते हैं कंडीशन क्या है। इफ d इज ग्रेटर देन 0, d का वैल्यू मिस बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किए और यदि वो 0 से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब है देन रूट्स आर रियल। रियल का मतलब हो गया रियल नंबर में आएगा। एंड डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे हम बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स आते हैं, तो हो सकता है 2 and 3 आए, हो सकता है 5 and 7 आए, मीन्स अलग अलग आएगा, उसको बोलते हैं डिफरेंट। सेकेंड नंबर हो गया क्या? इफ d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यस, क्या हो जाएगा इस केस में? रियल एंड इक्वल। रियल का मतलब तो समझ गए होंगे कि रियल नंबर आएगा
और इक्वल का मतलब है कि 2 है तो दूसरा भी वैल्यू 2 होगा, 7 है तो 7 आएगा, 8 है तो 8 आएगा, 1/√3 है तो 1/√3 आएगा। इसको बोलते हैं इक्वल। तो समझ गए होंगे सेकेंड स्टेप में क्या लिखे यहाँ पे, डी का वैल्यू यदि 0 हो गया और डी क्या है, यस सही है डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल। थर्ड नंबर क्या है, इफ d इज लेस देन 0 में सॉल्व करते करते d का वैल्यू यदि नेगेटिव में आता है, यस किस में आता है, नेगेटिव में आता है, देन रूट्स आर imaginary, that means not real। and one more thing, क्लास 10th में हमें इस इमेजनरी से रिलेटेड कुछ पढ़ना नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द इमेजनरी नंबर्स। तो यदि d का वैल्यू नेगेटिव आता है तो हम लोग बोल देंगे कि रूट्स आर नॉट रियल और उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि d नेगेटिव आएगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये था कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में।